गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, मॉड्यूल 2 स्ट्रेटेजी। काफी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, भाई ओल्ड सिलेबस मॉड्यूल 2, ओल्ड सिलेबस मॉड्यूल 2। तो दिस वीडियो इज फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट जिनको मॉड्यूल 2 देना है जून 24 में। तो पूरी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ कि आप लोग कैसे एग्जामेशन बोल सकते हो, बिकॉज आपके भाई ने 3 सब्जेक्ट में एग्जामेशन बोली, सिक्योरिटी में 78, एफएमसी में एग्जामेशन एंड ईबीसीएल में 56। तो मैंने कैसे स्कोर किए इनफ मार्क्स जो सेटिस्फाई कर पाए स्टूडेंट्स को, तो ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो जल्दी सब्सक्राइब, ठीक है। बिकॉज ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के चैनल पे, और बहुत जल्द आने वाली है आप लोगों की वीडियो सब्जेक्ट वाइज भी लाने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉड्यूल 2 की कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हो सकती है जो हमें फॉलो करनी है टू क्रैक सीएस एग्जाम जून 24 या दिसंबर 24। तो ध्यान सुनना, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाले हैं। देखो आप लोगों को कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ध्यान सुनना ईच एंड एवरीथिंग, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। देखो गाइस, पहला पॉइंट आता है, देखो आईसीएसआई का क्राइटेरिया आप लोगों को पता है 40% हर सब्जेक्ट में लाना है, 50% एग्रेड में लाना है। तो हमें किसी भी सब्जेक्ट में 40 से कम रहते हैं तो 5 आता है, पूरा मॉड्यूल बेकार। पहली बात ध्यान में रखना कि हर किसी सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना। ऐसा मत करना यार मुझे ना एफएसएम पसंद आ रहा है तो मैं एफएसएम में 90 मार्क्स ले आऊंगा, ठीक है आप ले आए। सपोज यार सिक्योरिटी में 40 से नीचे रह गए तो 25 ही नहीं आ पाए तो 90 मार्क्स की कुछ फायदा नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान में रखो, सबसे पहले इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। सबसे पहले 40 का टारगेट करोगे आप, ठीक है। तो 40 का टारगेट कैसे करोगे उसके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी लाऊंगा, लेकिन इसमें बात करेंगे कि हमें यार एक्जैक्टली पास कैसे होना है। देखो मॉड्यूल 2 में सबसे पहले 40 मार्क्स लाओगे, और ध्यान में रखना कि आप लोगों को एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ना एग्जामेशन के लिए पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था और तभी मेरा इतना अच्छा मार्क्स आए, एग्रीगेट भी अच्छे खासे बन पाया, 265 आई स्कोर्ड, ठीक है। तो आप लोगों का ध्यान में रखना, देखो 200 लाने पास होने के लिए तो 2 सब्जेक्ट एग्जामेशन के लिए टारगेट करोगे। एग्जामेशन मतलब 60 मार्क्स दोनों के लिए, ठीक है। तो देखो मैंने पहला किया था सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट, दैट इज एसएलसीएम, और दूसरा मैंने किया था एफएसएम, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कह सकते हैं। मैंने इनको टारगेट कैसे किया, इसमें एक तो पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आता है, वो चीज़ हो गई, एंड सेकंड इनका सिलेबस काफी कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ईबीसीएल एंड सीएमए। तो मैंने इन दोनों सब्जेक्ट को टारगेट किया था। ऑल्दो मैंने सीएमए भी एग्जामेशन स्कोर करी है ना, वो कैसे करी वो भी बताऊंगा मैं ना। चारों के लिए वीडियो ले आऊंगा, ईबीसीएल, एसएलसीएम, एफएसएम, सीएमए, चारों के लिए वीडियोस ले आऊंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस लाऊं तो बता दो कमेंट सेक्शन में, और जल्दी ले आऊंगा, ठीक है। तो बात करने वाले हैं यार कि सबसे पहले टारगेट करोगे एसएलसीएम को एंड एफएसएम को एग्जामेशन लाने के लिए। क्या सिर्फ ये टारगेट करना यार, हमें पसंद नहीं लगता एफएसएम, हम सीएमए कर लें, सीएमए कर लो, मुझे सीएमए पसंद नहीं, ईबीसीएल कर लूँ, ईबीसीएल कर लो। लेकिन मैंने जो किया था वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और इस सब्जेक्ट में एग्जामेशन आराम से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। सेकंड थिंग, टारगेट करना है एग्जामेशन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में, एसएलसीएम आप एफएसएम में कर सकते हैं। अब आता है कि देखो यहाँ पे ना आपको स्टडी है ना स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, मतलब वेटेज वाइज पढ़ना पड़ेगा। सपोज दैट कि आप सिक्योरिटी लो एंड एफएसएम में आप टारगेट कर रहे हो एग्जामेशन के लिए, तो सिक्योरिटी लो में पार्ट ए पढ़ोगे, पार्ट बी पढ़ोगे, पार्ट भी है 30 चैप्टर, 30 मार्क्स, 2 चैप्टर आराम से स्कोर करोगे आप 30, तो वो पहले करोगे। एफएसएम करने जा रहे हो, एफएसएम में पार्ट है, पार्ट बी, स्टडी 1 में 40 मार्क्स का 6 चैप्टर है, वो करोगे ना, तो वही करो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल सॉल्व करने नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं है, बस थ्योरी है, पढ़ना है, याद तो करना है, सिंपल एज दैट। एमसीक्यू ऐसे ही आते हैं ओल्ड सिलेबस में, ठीक है। अब आता है थर्ड पॉइंट, ईबीसीएल में कौन सा देखिए, ईबीसीएल में एक चैप्टर है भाई कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन 2002 देखा है ना, 25 मार्क्स का है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, वो पढ़ो ना। फिर आता है यार सीएमए, सीएमए कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 40 मार्क्स की है, उसको पढ़ो ना। तो ऐसे ऐसे करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, चारों चैप्टर में आपको सबसे पहले प्रिपेयर वेटेज वाइज पढ़ना है चारों सब्जेक्ट में, ऐसे बता दिया। अब आता है यार ये करने के बाद सबके ना हैंडी नोट्स नहीं बनाते हो आप लोग, तो हैंडी नोट्स बनाने हैं, मॉडल पढ़ोगे और हैंडी नोट्स बनाओगे। ध्यान रखना कि भाई कुछ भी सिलेबस छोड़ के मत जाना, कोई भी आपसे कह रहा है ना ये चैप्टर छोड़ दो, ये टॉपिक छोड़ दो, लिटरली मैं भी बोल रहा हूँ तब भी भरोसा मत करना, बिकॉज मैंने हमेशा बोला है कि आईसीएसआई कुछ भरोसा नहीं है। जो आप सोचते हो ना कि यार ये नहीं आ सकता, वही आता है एग्जाम में, और आपका मैं स्टूडेंट को देखा 4-4 मार्क्स से फेल होते हुए। तो मैं नहीं चाहता आप किसी पर भरोसा कर लो, चाहे टीचर पे भरोसा कर लो, चाहे मुझ पे या किसी भी आपकी सीनियर पे, तो भरोसा मत करना। बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है ना, अगर आप 4 मार्क्स से फेल होते हो और आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप किसको ब्लेम करोगे। इसलिए पूरा करके जाओ, जहाँ आप यार अपना 90% दे दो, 100% दे दो ना, क्या दिक्कत है। आप शॉर्टकट पे मत भागना, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट पे मत भागना बिल्कुल भी, वरना फिर अटैम्प अटैम्प लगते रहेंगे, दिक्कत होगी, ठीक है। अब आता है कि देखो एफएसएम सीएमए की जो बच्चे डर लगता है भाई प्रैक्टिकल है, समझ में नहीं आता, फेल हो जाएंगे, अटैम्प लग रहे हैं, इसमें क्या करना है, इसमें थ्योरी पे फोकस करो। जरा देखना पास से पेपर क्या रेशियो रहता है थ्योरी का प्रैक्टिकल का, बच्चे फ्री प्रैक्टिकल, मतलब मैं देखता हूँ 2-2 महीने प्रैक्टिकल सॉल्व करे जा रहे हैं, थ्योरी पे फोकस करते ही नहीं है, जबकि एग्जाम में थ्योरी आती, पेपर आप देखते नहीं हो पास्ट ईयर। इसलिए मैं बोलता हूँ पास्ट पेपर देखा करो, तो आप थ्योरी पे फोकस करना। अच्छा फोकस करने का मतलब क्या, न्यूमेरिकल छोड़ दें हम, जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो छोड़ दें, भाई छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। प्रायोरिटी किसको देनी है, ज्यादा मार्क्स इसमें आ सकते हैं, तो पहले वो करोगे, ठीक है। तो पहले थ्योरी करना, उसके बाद आप प्रैक्टिकल पे जाना, क्योंकि थ्योरी करोगे तो प्रैक्टिकल खुद बन जाएंगे, ठीक है।
अब आता है कि आपको ईबीसीएल एसएससी में लर्न करना पड़ेगा उसके 100 नोट्स सभी बोल रहा हूँ बनाने के लिए। अगर आपको पता नहीं है नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाते जाते हैं, मॉड्यूल 2 के मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैंने अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अपना इंस्टाग्राम का भी, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, कोई दिक्कत आए तो फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है मैंने, ठीक है। अब आता है कि यार देखो आप लोगों को सारी चीज़ें करने के बाद ना मॉड्यूल कर रही हैं और पास्ट पेपर करने हैं। अब देखो पास्ट पेपर से क्या मतलब रहता है, जब भी आप पास्ट पेपर करते हो तो आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ पेपर पैटर्न पता चल जाता है कि यार पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए, पेपर पैटर्न कैसा होता है, कितने मार्क्स के पेपर आते हैं, कितने डिस्टिंग्विश क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ईबीसीएल में ना 15 मार्क्स का डिफरेंस बिटवीन आता है पार्ट सी में, पता चल जाएगा आप लोगों को, आप देखोगे तो ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब आप पास्ट पेपर देखोगे। ये हो गया। अब देखो कई लोग कहते हैं भाई स्कैनर स्कैनर स्कैनर, देखो जैसे कि मैंने किसको फॉलो किया था, मैंने एफएसएम और सीएमए के लिए स्कैनर फॉलो किया था, ठीक है। स्कैनर मैंने क्यों सॉल्व किया, क्योंकि मैंने मॉडल सॉल्व करी, लेकिन मॉडल में क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि आप देखोगे तो 7-8 एग्जाम्पल रहते हैं यार एक चैप्टर पे एवरेज। तो मैंने क्या किया, मैंने स्कैनर सॉल्व करा। अब जब स्कैनर सॉल्व करते हो तो उसके ना स्कैनर के क्वेश्चन इस लेवल पे होते हैं और आईसीएसई देता है इस लेवल पे, तो आप ऑलरेडी टफ क्वेश्चंस, ऑलरेडी नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। और कई बार तो एग्जाम में देखने को मिल जाता है, अरे तो मैं कर चुका हूँ। तो कई बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैंने अपना दिसंबर 21 का एग्जाम दिया था एफएसएम का, तो उसमें ना मतलब काफ़ी क्वेश्चन मुझे चले कि मुझे पढ़े हुए हैं, मैंने करे हुए हैं, तो और कॉन्फिडेंस अलग होता है, ठीक है। अब बात आती है सबसे बड़ी क्वेश्चन, बता सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के माइंड में कि भाई ये बताओ कि हम जो प्रैक्टिकल हमारे हैं पेपर एफएसएम सीएमए, उसमें कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करें। कई बोलते हैं भाई 60 मार्क्स का करो, कोई बोलता फुल मार्क्स का करो। अब मुझे ये बताओ, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान में रखना। अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो आप लोगों के एक्स्ट्रा, अच्छा एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, मुझे बताओ, सपोज दैट कि एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, मुझे बताओ मैंने क्या किया था। इसकी भी स्ट्रेटजी होती है, मैंने डाली हुई थी 2 साल पहले, आप लोगों को वीडियो शायद ना मिले मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ वीडियो में। सबसे पहले बात तो देखो, पूरा सिलेबस करके जाओगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, स्कैनर सॉल्व करो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आप आराम से 70-80 मार्क्स कंप्लीट कर देते हो। क्योंकि मैंने कितने किया था, देखो मैंने ना एफएसएम में भी सीएमए भी 80 to 90 के बीच में किया था, मुझे इतना याद है 85-86 मैंने एफएसएम में किया था, और करीब इतना ही करीब मैंने अपना सीएमए में किया था। और उसके बाद आई स्कोर एग्जाम्शन 65 इन सीएमए और 66 इन एफएसएम, मैंने इतना स्कोर किया दोनों में, 65-66। सबसे बड़ी बात जो रहती है ना कि बच्चे कहते हैं भाई ये बताओ कि हम नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा देखो नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या है, 0.25 आपके कट होता है, ठीक है। सपोज दैट कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपका 0.25 से कितना 1 मार्क्स कट होगा, ठीक है ना, इतना कट होगा। तो सपोज दैट कि अगर आप 50 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, मतलब आपका ऐसा है कि यार 50 मार्क्स तो मेरे आ ही रहे हैं। अब आपको एग्जाम्शन भी फोड़नी है, क्योंकि आपका ना पहले वाले पेपर अच्छे नहीं गए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लास्ट होता है आपका पेपर, उसमें क्या किया था मैंने, सपोज दैट कि मेरा ना ईबीसीएल का अच्छा नहीं गया, तो मैंने उसमें क्या सोचा, ईबीसीएल में सपोज दैट कि 10 मार्क्स कम हो रहे हैं, तो मुझे इस सब्जेक्ट से लेने हैं। तो मैंने उसमें क्या किया था कि सपोज कि मेरे 50 मार्क्स बिल्कुल पसंद से आ रहे हैं कि यार इतने तो मेरे आ ही रहे हैं, या एग्जाम्शन भी मेरी आ ही रही है, तो मैं सोचता हूँ एग्जाम तो मेरी आ ही रही है, 60, 59, 54 तो आ रहे हैं मेरे, अगर मैं 4-5 मार्क्स में कार्ड भी दूँ तो मैं कितने कटेंगे। सपोज दैट कि मैंने कितने मारे, 20 मैंने लगा दिए तुक्के कह सकते हैं कि हाँ मुझे पूरा श्योरिटी नहीं है, फिर भी मैंने 20 मार्क्स अटैम्प्ट कर दिए। अब 20 मार्क्स से मारो 20 मेरे गलत हैं, 20 मैंने अटैम्प्ट किए, 20 मेरे गलत हैं, मतलब मैंने 60 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था जिसमें से मुझे 55 लग रहा था इतने आ जाएंगे, और मैंने 20 और कर लिया, मतलब 80 मार्क्स का अटैम्प्ट कर लिया। तो सपोज दैट कि मेरे 60 में से 55 आ रहे हैं, अभी मैंने 20 मार्क्स अटैम्प्ट करे तो मेरे कितने कटेंगे, 20 मार्क्स अटैम्प्ट किया ना मैंने, तो कितने कटेंगे, अब मेरे कट सकते हैं केवल और केवल 5 मार्क्स। 5 मार्क्स कैसे कटेंगे, 4 क्वेश्चन के लिए कितने कटेंगे, 4 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स कटेगा, तो 20 के लिए 5 मार्क्स कटेंगे आपके, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आप 5 मार्क्स कटेंगे भी तो कितने बचेंगे बताओ आप लोगों के, आप 80 मार्क्स का अटैम्प्ट कर रहे हो, 20 गलत हो गए, आपके 55 ऑलरेडी आ रहे थे, आपके 5 कट गए, 50 तो फिर भी आ रहे हैं ना। तो मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मुझे फोड़ना है, तो मैंने क्या किया था, देखो इतनी बुरी किस्मत तो किसी की नहीं होती, 20 मार्क्स पूरे गलत जा रहे हैं सबके, ठीक है। तो मैं बोलूँगा अटेंड कर सकते हैं, लेकिन कब करो, ध्यान में रख के करो कि कितना कर सकते हैं, क्या करते हैं, पूरी स्ट्रेटजी रहती है, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये स्ट्रेटजी फिर से बताऊंगा एग्जाम से पहले, बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी रहती है, इससे एग्जामिशन ना आराम से पढ़ सकते हैं आप, कि 8-10 मार्क्स तो यूँ बढ़ सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। ये चीज़ें रहती है, लेकिन तुक्का क्यों लगाना भाई, क्यों लगाना तुक्का, पूरा पढ़ के जाओ। 70-80 मार्क्स का अटैम्प्ट करो एग्जामिशन आ जाएगी, 80 मार्क्स का अटैम्प्ट करो एग्जामिशन आ जाएगी, श्योरिटी होनी चाहिए पूरी, ठीक है। तो ये बात रहती है कि ऐसी चीज़ें करनी है आप लोगों को, मॉड्यूल 2 में परफेक्ट तरीके से फोड़ देना। कोई दिक्कत आई तो आपको भाई यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, डीएम कर देना, इंस्टाग्राम पे लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे नोट्स पड़े हुए हैं। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट गाइज शेयर एज मच एज यू कैन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, टाटा बाय सी यू लेटर। कमेंट कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। टाटा बाय सी यू लेटर।